हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर मंडे के दिन क्या हो सकता है। उससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या हुआ। तो फ्राइडे के दिन हमको यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग तो हमको गैप अप देखने को मिली, और गैप अप देखने के बाद ही हमको यहाँ पर 10-15 मिनट के अंदर ही हमको डाटा पॉइंट्स पे बेयरिश सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे। और जैसे ही मार्केट में वहां पर बेयरिश सिग्नल मिलना स्टार्ट हुआ, वहीं से मार्केट जो है कि एक अच्छा डाउन मूव दिखाया, और फिर उसके बाद एक अपसाइड रैली भी हमको देखने को मिली। और यही चीज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट की हुई थी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ये सुबह के टाइम पे 9:35 के आसपास यहाँ पर कोई 24,600 की कॉल को कोई राइट कर रहा था, यानी कि कोई सेलिंग कर रहा था उस टाइम पे। और फिर जैसे ही मार्केट बॉटम के आसपास था, मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कट एक और अपडेट दिया हुआ था वॉइस के थ्रू। आपको पूरी लाइव मार्केट की सिचुएशन भी शेयर की हुई थी कि मार्केट में क्या हो सकता है। और उसी टाइम पे मार्केट में यहाँ बॉटम से एक हमको अपसाइड का मूव देखने को मिला, और वो भी हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से कैप्चर किया। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर 1 बजे के आसपास, और मैंने लाइव मार्केट की सिचुएशन भी आपको दी हुई थी मूव आने से पहले ही 12 बजे के आसपास। ठीक है। और ये चीज थी जो कि मैं अपने लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर थोड़ी सी अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है। तो उससे पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर डाटा पॉइंट्स। तो कैश सेगमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एफआईज ने आज भी यहाँ पर 1300 करोड़ के आसपास की यहाँ पर हमको सेलिंग देखने को मिली। और डीआईएस ने भी आज पहले की तरह यहाँ पर कंटिन्यूस ये लोग बाइंग में है। तो डीआईएस का व्यू अभी मार्केट को लेके बुलिश है, और एफआईएस का जो व्यू है इक्विटी सेगमेंट में मार्केट को लेके अभी भी बेरिश ही है। अब पता नहीं इनकी सेलिंग कब तक कंटिन्यू रहेगी, कब तक ये अपनी सेलिंग को जारी रखेंगे। ये अभी आने वाले टाइम तक हम देखेंगे, चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं आगे, यहाँ पर ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पर देखें, तो दोस्तों मैं ऑप्शन चेंज चेंज कर देता हूँ, शायद ये मंथ एंड की लगी हुई है। तो यहाँ पर हम करंट मंथ की लगा लेते हैं। तो तो करंट मंथ की अगर हम ऑप्शन चेंज चेक करें, तो यहाँ पर हमको ओपन हो जाए। हम्म, ठीक है। जब तक यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन हो रही है, जब तक हम अपना नेक्स्ट डाटा पॉइंट्स एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो टेबल है आपके सामने दिख रही है, ये जो है डेट का कॉलम है, ये इंडेक्स का है, निफ्टी फ्यूचर, नो, निफ्टी स्पॉट। और ये निफ्टी का चेंज इन प्राइस है, कितना माइनस हुआ कितना प्लस हुआ, ये पीसीआर है। ये एडवांस है, कितने स्टॉक्स ग्रीन में है और ये डिक्लाइन है, जो कितने स्टॉक्स रेड में रहे, ये एडवांस, ये डिक्लाइन से। ये निफ्टी फ्यूचर्स का प्रीमियम का कॉलम है, ये निफ्टी फ्यूचर का वाई का डाटा। दिस इज ओपन इंटरेस्ट चेंज सितंबर मंथ का। ये जो डाटा जो है ना, यहाँ से लेके ये 3 कॉलम का, ये पूरा ऑप्शन सितंबर मंथ का डाटा है, ये वाला। और ये जो डाटा जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का, ये जो डाटा है, ये हमारा अक्टूबर मंथ का, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी का। ठीक है। और ये जो है यहाँ पर, ये इंडिया विक्स है, सब जानते ही हो आप। तो अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर क्या ऑप्शन चेन देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर ऑप्शन चेन में तो हमको कुछ खास, कॉल साइड में अगर हम यहाँ पर देखें, तो कॉल साइड में हमको यहाँ पर कुछ खास एक्टिविटी देखने को तो नहीं मिल रही है, और ना ही हमको यहाँ पर पुट साइड में इन द मनी में कुछ खास एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन चेन अभी हमको फिलहाल तो न्यूट्रल इंडिकेशन दे रही है। अब चलते हैं हमारे डाटा पॉइंट्स की तरफ। तो डाटा पॉइंट्स हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं डाटा पॉइंट्स का एनालिसिस करने की। अगर निफ्टी देखें, तो निफ्टी हमको 60 पॉइंट प्लस में बंद हुआ, जो कि एक अच्छा सिग्नल तो नहीं कह सकते, एक फ्लैटिश टाइप का बंद हुआ है। और पीसीआर भी हमको जो है कि 0.7 के आसपास देखने को मिला। और अगर आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पर कुछ दिन से पीसीआर जो है डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यू। ठीक है। और मार्केट जो है कि ग्रीन में बंद हो रहा है, यानी कि पीसीआर डिक्रीज हो रहा है और मार्केट जो है ग्रीन में बंद हो रहा है। आज फ्राइडे के दिन 7 पॉइंट प्लस में रहा, थर्सडे के दिन भी 19 पॉइंट प्लस में रहा, और उसके पहले दिन भी 135 पॉइंट्स हमको ग्रीन में देखने को मिला। अगर इसी तरह मार्केट में जो है कि पीसीआर घटता रहा और ये
बढ़ता रहा तो हमको हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में और भी अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पीसीआर के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो पीसीआर तो हमको ये इंडिकेशन दे रहा है कि अभी मार्केट में जो है कि डाउन साइड मूव अभी बहुत ज्यादा नहीं है डाउन साइड के लिए। तो पीसीआर का हम एज ए कंक्लूजन अगर निकाले तो पीसीआर हमको अभी बुलिश साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो अगर हम देखें यहाँ पर दोनों को कंपेयर करें तो मेजोरिटी जो स्टॉक्स हैं जो हमको ग्रीन में देखने को मिल रहा है, तो अभी एडवांस टू डिक्लाइन भी हमको अपसाइड का इंडिकेशन दे रहे हैं। और फ्यूचर्स का डाटा अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो फ्यूचर्स में भी हमको यहाँ पर जो है कि 109 रुपए 109 पॉइंट्स का हमको इंडिकेशन देखने को मिला, यानी कि 109 पॉइंट्स की बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी कि आप देखोगे यहाँ पर कंटिन्यू, यहाँ देखो 103 पॉइंट का फ्यूचर प्राइस था सितंबर मंथ में, मतलब इतने का जो था प्रीमियम था, वो फिर उसके बाद बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। यानी कि ये इंडिकेशन जो दे रहा है हमको फ्यूचर फ्यूचर्स का डाटा, यहाँ पर ये इंडिकेशन हो रहा है कि यहाँ पर कोई जो है कि मार्केट को फ्यूचर्स को कोई खरीद रहा है। ठीक है, तो फ्यूचर्स का प्रीमियम हमको बुलिश साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। बट यहाँ पर ओआई इंटरेस्ट, ओआई चेंज भी देखें तो हमको यहाँ पर कंटिन्यूस जो है कि ओआई बिल्डअप भी होते हुए दिख रहा है। तो ये भी एक जो है कि अप साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। और ये अक्टूबर मंथ का अगर हम डाटा देखें तो अक्टूबर मंथ में हमको थोड़ा सा हल्का सा कुछ पॉइंट का ड्रॉप देखने को मिला। तो ये इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ का है, अक्टूबर मंथ का है, तो इसको इतनी ज्यादा प्रायोरिटी हम नहीं देंगे। और रही बात इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स भी इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। कंटिन्यू आप देखोगे कंटिन्यू सॉरी दोस्तों, कंटिन्यू कंटिन्यू 3 दिनों से मार्केट में जो है कि इंडिया विक्स जो है गिरते जा रहा है। और 3 दिनों से कंटिन्यू गिरने की वजह से मार्केट में आप देखोगे कि क्लोजिंग जो है ग्रीन में बनी हुई है। तो इंडिया विक्स भी एक हमें जो है कि ऊपर के साइड इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम डाटा चेक करें ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा चेक करें तो हमको बुलिश साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है, और चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम अपने और अगले डाटा पॉइंट्स की तरफ, बात कर देख चेक कर लेते हैं कि क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। और अब हम यहाँ पर चलते हैं पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर्स ऑप्शन और कैश सेगमेंट में उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी करके गए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज करना चाहूंगा, ये जो डेट है ना, ये आज की डेट डल गई है, ये है 5। ठीक है, ओके। अब देखें, अगर हम एफ का डाटा देखें तो ऑप्शंस में ये लोग बियरिश हैं, फ्यूचर्स में भी ये अपनी जो है कि हैवी हैवी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और कैश सेगमेंट में तो अभी हाल आपने देख ही लिया है कि ये कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। प्रोपराइटर्स अगर देखें तो प्रोपराइटर जो ऑप्शंस में प्रोपराइटर ऑप्शंस में बुलिश हैं और फ्यूचर्स में भी बुलिश हैं और कैश में भी इन्होंने बाइंग की हुई है, बाइंग कर रहे हैं। और क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट की तो बात ही कुछ और है। जब भी मार्केट, फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शंस में जो बुलिश है, फ्यूचर्स में जो बुलिश है और कैश में जो है बेयरिश बैठे हुए हैं अभी फिलहाल में क्लाइंट। और डीआईएस जो है कि ज्यादा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ज्यादा एक्टिव रहते नहीं है, इसलिए मैंने उनका डाटा कंसिडर नहीं किया हुआ है। और फ्यूचर सेगमेंट की अगर हम बात वो और कैश सेगमेंट की अगर हम बात करें, डीआईएस का डाटा ये कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम डाटा देखें बिग प्लेयर के हिसाब से तो हमको अभी नेगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी पूरी ऑप्शन डाटा की एनालिसिस। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमको क्या यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स का अगर कंक्लूजन निकालें तो हमको यहाँ पर एफ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ऑप्शंस में ये है कि अपनी शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और फ्यूचर्स में भी इन्होंने हैवी हैवी शॉर्ट साइड की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं फ्यूचर्स में, और कैश सेगमेंट में कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। तो एफ का जो व्यू है अभी भी फिलहाल तो अभी बियरिश है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चेन का अगर कंक्लूजन देखें तो हमको यहाँ पर न्यूट्रल इंडिकेशन दे रही है, जो कि हमने अभी हाल कुछ देर पहले हमने अभी हाल यहाँ पर चेक किया हुआ था कि ऑप्शन चेन में इन द मनी में कॉल साइड में और पुट साइड में कुछ खास एक्टिविटी हमको देखने को नहीं मिली। और
यहाँ पर प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें, प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन में भी ज्यादा हमको कुछ खास एक्टिविटी नहीं है, मगर लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन से अगर हम यहाँ पर चेक करें प्राइस एक्शन में, तो हमको यहाँ पर कंटिन्यूसली गैप अप देखने को मिल रहा था, लेकिन गैप अप में भी हमको कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिल रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर कि मार्केट जो है कि गैप अप ओपन हुआ और फिर डायरेक्ट वहां से सेलिंग, और फिर फ्राइडे के दिन गैप अप हुआ फिर सेलिंग। तो तो हमको प्राइस एक्शन भी अभी भी हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर चेक करें, तो हमको पूरा मार्केट का व्यू जो है कि नेगेटिव साइड की तरफ ही इशारा कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी डाटा पॉइंट्स और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लेवल्स की। ठीक है, अगर ठीक है, अब लेवल्स की, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे कल के दिन मार्केट की ओपनिंग, तो मुझे लग रहा है कि शायद एसजीएक्स निफ्टी के अकॉर्डिंग तो गैप अप देखने को मिल रही है हमको। अगर मार्केट कल के दिन 24,830 राउंड फिगर में अगर ले लें 850, ठीक है, अगर 850 के ऊपर हमको अगर क्लोजिंग मिल जाती है ना, तो फिर हम अपसाइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर वन डे की क्लोजिंग मिलना बहुत जरूरी है इस लेवल के ऊपर, 24,850 राउंड फिगर में बता रहा हूँ आपको। अगर इस लेवल के ऊपर वन डे की क्लोजिंग अगर मिल जाती है, तो फिर हम यहाँ पर जाएंगे डायरेक्ट सीधा। ठीक है, 24,150 के आसपास। ठीक है, ये लेवल देखने को मिल सकता है। बस कंडीशन ये है कि वन डे की क्लोजिंग जो है कि हमको इस लाइन के ऊपर मिलनी चाहिए। अगर इस लाइन के नीचे अगर हमको क्लोजिंग मिलती है, तो फिर मार्केट जो है ना कि इसी रेंज में फंस के रह सकता है। ये जो है ना, जो 24,550 से लेके तो 24,850 के आसपास, बस मार्केट इस लेवल में रेंज में फंस के रह सकता है अगले कुछ दिनों तक। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है, और फिर उसके बाद हमको यहाँ पर 25,150 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि इसके नीचे एक वन डे की कैंडल क्लोजिंग मिल गई और फिर उसके बाद डायरेक्ट मार्केट जो है कि अगले दिन नेक्स्ट डे उसके 24,150 देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बीच बीच में डिप भी आएंगे, अप भी जाएगा फिर डिप आएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे जाके ऊपर नीचे होते हुए जाएगा। ठीक है, कंडीशन ये है कि इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कल के लिए मैं आपको अपना व्यू देना चाहूंगा। मेरा व्यू जो है अपसाइड मार्केट को लेके थोड़ा सा अपसाइड है, फिर उसके बाद सेलिंग। ठीक है, ये मेरा व्यू है। क्या है कि मार्केट में एक अपसाइड आना चाहिए, फिर उसके बाद सेलिंग आना चाहिए, लेकिन सेलिंग जो भी आए, सेलिंग आने के बाद क्लोजिंग इसके ऊपर मिलनी चाहिए हमको यहाँ पर, तभी हम बुलिश होंगे यहाँ से, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, ओके, होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बाय, कल मिलते हैं फिर।